सुंदरता है उसके गुणों से है क्या नहीं? अगर गुणों की सुंदरता होती और गुणों की ही महानता होती तो सबसे पहले फिर आज दुनिया में नाम शूर्पणखा का होता, मंथरा का होता, दुर्योधन का होता, कुंभकर्ण का होता, रावण का होता, क्योंकि इनके रूप सुंदर थे। लेकिन आज तक कोई माता पिता अपने बेटा बेटी का नाम, कोई रावण रखता, कोई शूर्पणखा रखता है, कोई मंदोदरी रखता है, कोई मंथरा रखता है, कोई दुर्योधन रखता है? नहीं रखता है। लेकिन उसी पाठ में, उसी रामायण में दूसरे तरफ उठा कर देख लीजिए, हनुमान जी का रूप सुंदर नहीं है, सबरी का रूप सुंदर नहीं है, लेकिन उनके गुण संस्कार सुंदर होने के कारण से आज जन जन के जवान पे हनुमान का नाम है क्या नहीं? इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, सूरत से कीरति बढ़ी, बिना पंख उड़ जाए, और सूरत तो जाती रहे, कीरत कभी ना जाए। सूरत तो जाती रहे, कितने ही हमारे जीवन में सुंदरता रहेगी, क्या ये सुंदरता हमारी सदा रहेगी? क्या जवानी सदा रहेगी? जब जवानी सदा नहीं रहेगी तो हमारी जवानी की सुंदरता भी सदा नहीं रहने वाली है। इसलिए कवि साहब क्या कह रहे, सूरत से कीरति बड़ी। कीरत कहते हैं हमारे जीवन के संस्कार, हमारे जीवन के गुण, वो सुंदरता से श्रेष्ठ हैं। सूरत से कीरति बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। हमारी सुंदरता की कीर्ति चारों तरफ नहीं फैलती है। हमारी कीर्ति अगर दुनिया में फैलती तो किसकी फैलती है? हमारे गुणों की, हमारे संस्कारों की, हमारे सदाचारों की फैलती है। फैलती कि नहीं फैलती है? और सूरत तो जाती रहे, एक दिन सूरत चली जाएगी, लेकिन कीरत कभी ना जाए। हमारी कीर्ति, हमारे गुण, हमारे संस्कारों की कीर्ति, हमारे संस्कारों की सुगंध वो कभी नहीं जा सकती है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। आज जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, रैदास है, मीराबाई है, सहजोबाई है, कबीर साहब हैं, आज इन महापुरुष के कितने वर्ष हो गए? आज भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन आज भगवान बुद्ध का कितना इंसान आदर और मान सम्मान से उनका नाम लेता है? क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके जीवन के वे गुण संस्कार थे, उनका जीवन वैसा था। इसलिए हम अपने जीवन में, हम भली चित्र के कैसे भी हों, लेकिन हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए। मनुष्य की महानता चित्र से नहीं है, मनुष्य की महानता उसके चरित्र से है क्या नहीं? इसलिए जीवन में हम अपने चरित्र को महान बनाएं। दृष्टि सुंदर से हमारी महानता नहीं है, हमारा दृष्टिकोण के कारण से हमारी महानता है। इसलिए हमारी दृष्टि कैसे भी होने दीजिए, लेकिन हमारा दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। जिसका दृष्टिकोण सुंदर नहीं होता है, वो कहीं भी देखेगा, कुछ भी देखेगा, वहीं से हमेशा दूसरे की बुराई देखेगा। और जिसके दृष्टिकोण ठीक होता है, वो बुराई में भी अच्छाई देख लेता है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंदर सोचा, अर्जुन के अंदर शंका हुई कि मेरे इष्ट भगवान कृष्ण हमेशा कहीं पर भी देखो अच्छाई को देखते हैं। चलो आज एक कुत्ता पड़ा है मरा हुआ, आज भगवान कृष्ण से पूछता कि इसके अंदर से क्या अच्छाई निकालते हैं। तो दोनों चले जा रहे थे, रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु ये कुत्ता मर गया बेचारा, रोड में मर गया, इसको कोई ठिकाने भी लगाने वाला नहीं है, कैसी इसकी दुर्दशा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कुत्ता तो मर गया है, लेकिन देखो इसके दांत कैसे चांदी जैसे चमक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने मरा हुआ कुत्ते के अंदर भी क्या देखा? गुणों को देखा। देखा का नहीं देखा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मुझे आज तक कोई इंसान बता दीजिए जिसके अंदर में अगर 10 अच्छाई है और एक बुराई नहीं होगी तो, और ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसके अंदर 10 बुराई है और एक अच्छाई नहीं होगी तो। लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमेशा दूसरों की अच्छाई को छोड़ देना और बुराई को ग्रहण कर लेना। इसके लिए कवि साहब ने क्या कहा है, माखी गहे कुवास को। ये मक्खी जो होती ना, वो कहीं भी जहां भी बैठेगी, कहाँ बैठेगी? गंदगी में बैठेगी, बदबू में बैठेगी। माखी गहे कुवास को। इसलिए जब बदबू में बैठेगी तो बदबू में क्यों बैठ रही है? क्योंकि बुराई को, दुर्गंधी चीज को ग्रहण कर रही है। माखी गहे कुवास को। फूल वास नहीं ले, फूलों की सुगंध में जाके नहीं बैठेगी।
मधुमाखी है संत जन, पुष्प बास चित दे। मधुमक्खी एक होती है, वो भी मक्खी है, लेकिन वो कहाँ बैठती है? फूलों में, और फूलों में जाके बैठ के क्या उठाती है? पराग। इसी प्रकार सज्जनों, एक भक्त का, एक सज्जन व्यक्ति का, एक संस्कारवान प्राणी का, एक गुणवान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो कहीं भी जाता है और दूसरे व्यक्ति के पराग रूपी सद्गुण, सदाचार, अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता है। उसी को कवि साहब ने संतजन कहा है। संत सर पर कपड़ा पहनने वाले नहीं होते हैं, ऐसा जिसका स्वभाव है वे सब संत हैं। उन्हीं को कवि साहब ने संत कहा, उन्हीं को कवि साहब ने महान कहा है, उन्हीं को कवि साहब ने मनुष्य कहा है। इसलिए हमारे अंदर में कवि साहब जी कहते हैं कि दृष्टि के साथ साथ में हमारा दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए, उससे हमारी महानता है। और साधन के साथ साथ हमारे जिनमें साधना होना चाहिए। अगर हमारे घर में खाने का, पीने का, रहने का, चलने फिरने का, गाड़ी मोटर का, मोबाइल टीवी के साधन सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन जीवन अगर आपका सधा हुआ नहीं है, साधना में नहीं है, तो ध्यान रखना आपकी साधन की एक दिन कीमत नहीं होगी, साधन की इज्जत नहीं होगी, एक न दिन आपकी बदनामी ही होगी। इसलिए हमारे जीवन में साधन भलाई कम हो, लेकिन हमारे जीवन की साधना विशेष होना चाहिए। और साधना किसको कहते हैं? बुराइयों से, गलतियों से, दुर्गुण दुराचारों से, कुकर्मों से अपने आप के जीवन को साध लेना, अपने आप के जीवन को रोक लेना, अपने आप के जीवन को बचा लेना ही जीवन की साधना है। इससे इंसान महान बनता है। और उच्चारण के साथ साथ, उच्चारण से इंसान महान नहीं बनता है, उच्चारण के साथ साथ हमारे जीवन में उच्च आचरण होना चाहिए, उससे हमारी जीवन की महानता है। लेकिन इंसान क्या करता है? उच्चारण करना तो हर व्यक्ति बड़ा अच्छा है, हर व्यक्ति उच्चारण करना जानता है, लेकिन जब उसके जीवन पे नजर मारो तो वो अपने आचरण से उच्च और महान नहीं निकलता है। इसलिए आदमी थोड़े से क्षण के लिए चार आदमी के बीच में उसका मान सम्मान तो जरूर कर देता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। क्यों? क्योंकि उच्चारण तो सुंदर कर रहा है, लेकिन उच्चारण, उसके उच्च आचरण सुंदर नहीं है। इसलिए कवि साहब ने कहा है कि कथनी पे मत जाना, गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई, सो कहनता भाई जान दे, जो न गहनता हो। कवि साहब ने कहा कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले नहीं मिलते हैं। और जहां पर ग्रहण करने वाले लोग ना हो, कवि साहब कहते हैं उनकी कथनी को बहने दो, निकलने दो, जाने दो, कोई काम की नहीं है। इसलिए मनुष्य की विशेषता किससे है? उसके गुणों के कारण से है। और गुणों से ही मनुष्य की छन्नी होती है, गुणों के कारण से, उसके आचरण के कारण से ही मनुष्य की अच्छाई और बुराई की पहचान होती है, बाकी और किसी चीज से नहीं होती है। एक बार क्या हुआ, एक फकीर भिक्षा मांगते 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 किसी राज में गया, और राज में जाने के बाद में, राज में प्रवेश होने के बाद में, उस भिखारी ने सोचा कि आज छोटे मोटे जगह में भिक्षा नहीं मांगना है, आज राज दरबार में ही भिक्षा मांगना चाहिए। तो राज दरबार में जाकर के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि राजा को बुलाओ, मैं आज राजा से भिक्षा लेना चाहता हूँ। बहुत गरीब भिखारी था। राजा निकल करके आया वापस, और राजा से उसने निवेदन किया कि बोले सरकार, मैं जीवन भर का मारा भिखारी हूँ, बहुत दरिद्र भिखारी हूँ, मुझ पे दया कर लो और मुझे कृपा करके अपने राज्य में छोटी सी जगह दे दो, और मैं कभी न कभी आपके काम जरूर आऊंगा सरकार। राजा ने, उसने सोचा कि चलो आज भिखारी निवेदन कर रहा, कोई साधु निवेदन कर रहा है, तो राजा ने अपने राज्य में उसको छोटी सी जगह दे दिया कोने की, और उसी में रहता था, उसी में उसको भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। एक दिन हीरा का व्यापारी आया, हीरा बेचने वाला, और राजा के दरबार में आकर के कहता कि हीरा ले लो हीरा। अब राजा लोगों की ये शौक होती है, तो राजा ने उस हीरे के व्यापारी को अपने अंदर बुलाया, और राजा बैठ गया सामने, हीरा का व्यापारी सामने, सामने टेबल थी, और उसमें कहा कि ये सरकार हीरे हैं और इस हीरे को आप खरीद लीजिए। लेकिन राजा के अंदर शंका हुई कि हमको तो इसकी पहचान नहीं है कि इसमें अच्छे कौन से, बुरे कौन से, असली कौन से, नकली कौन से, इसकी पहचान कैसे करें। तो क्या हुआ, अब मंत्री भी नहीं जानता है,
तो राजा को याद आई कि जो फकीर कह रहा था कि सरकार में कभी न कभी जहां आपको कोई अड़चन आए, कोई विपत्ति आए, मुझे याद करना, बुलाओ उस फकीर को। उस फकीर को बुलाया गया और उस फकीर से पूछा गया, बोलो फकीर, क्या तुम इन हीरो की पहचान कर सकते कि इसमें असली कौन से नकली कौन से? बोले जी सरकार, मैं कर सकता हूं इसकी पहचान। उस हीरे को उसने क्या काम किया, उस फकीर ने पूरे हीरे को उठाया और एक कांच की टेबल में उसने धूप में सारे हीरो को फैला दिया। हीरो को फैलाने के बाद में 10 मिनट की धूप लगने के बाद में उसने एक एक हीरा पकड़ करके नकली को अलग कर दिया और असली को अलग कर दिया। हीरे को राजा ने कहा कि राजन, इन असली हीरा को खरीद लीजिए और ये नकली हीरे इनको छोड़ दीजिए। राजा ने पूछा कि ये बताओ तुमने कैसे जाना, कैसे तुमने परीक्षा किया? बोले सरकार, बोले जो नकली हीरे थे वो कांच के थे, वो गर्म हो गए धूप से, और जो असली हीरे थे वो ठंडे हैं। मैं यही से मैंने परीक्षा कर लिया कि ये नकली है और ये असली है। इसलिए कवि साहब ने क्या बोला है, हीरा सोई सराइये सहे घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। ये मनुष्य के ऊपर कहा है। कवि साहब ने क्या बोला, हीरा सोई सराइये। हीरा की सराहना विशेषता कब है कि जब उसको घन पे चोट की जाती है और घन से भी छिटक जाता है लेकिन टुकड़ा नहीं होता है। इसी प्रकार कवि साहब कहते हैं कि परखत सोई निकारिये, हीरा सोई सराइये सहे घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। इसी प्रकार कवि साहब जी कहते हैं, हीरा वह सभी मनुष्य हैं, लेकिन जब मैंने इनको परखना स्वीकार किया तो सबके अंदर में खोट रूपी बुराई निकली, खोट रूपी कमी निकली। तो कवि साहब जी कहते हैं, ये हीरा रूपी मनुष्य ने भी अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। तो राजा ने असली हीरा को खरीद लिया, नकली हीरा को छोड़ दिया, और दूसरे दिन राजा ने क्या काम किया, उसको इनाम में क्या दिया, भेड़ बकरियां दे दिया। ठीक है, और भोजन में 1 कटोरी की जगह में 2 कटोरी बढ़ा दिया। 2 सब्जी देने लगा राजा दूसरे दिन से। अब दूसरे दिन तो थोड़ा दिन के बाद में क्या होता है, एक घोड़ा का व्यापारी आता है, और घोड़ा का व्यापारी आने के बाद में अब राजा को तो ये घोड़े हाथी पालने की शौक होती है। अब राजा ने सोचा चलो घोड़ा खरीदते, लेकिन असली घोड़ा कौन सा, नस्लदार घोड़ा कौन सी, इसकी पहचान कैसी होए? बुलाओ उसी फिर फकीर को। अब उस सब फकीर को बुलाया गया, बताओ फकीर, इसमें नस्लदार घोड़ा कौन सा है? उसने दूर से ही पहचान लिया कि सरकार, इस घोड़े को खरीद लीजिए, ये नस्लदार घोड़ा है। बोले तुमने कैसे पहचाना? बोले सरकार, बोले मैं जितने घोड़ा को देख रहा हूँ सब नीचे मुंह करके खा रहे हैं और कान नीचे करके खा रहे हैं, लेकिन जो नस्लदार घोड़ा है वो मुंह से अपना चारा उठाता है लेकिन खड़ा होकर के खाता और अपने कान खड़े रखा है। क्योंकि जो दौड़ वाले घोड़ा होते हैं, मिलिट्री के घोड़े होते हैं, कभी भी उनके कान देखना आप नीचे नहीं पाओगे, हमेशा खड़े पाओगे, एकदम सजग सावधान। इसलिए उस फकीर ने क्या बताया, ये नस्लदार घोड़ा है। राजा ने फिर क्या काम किया, उसको दूसरे दिन से फिर थोड़ा रुपया पैसा दे दिया और 3 कटोरी फिर भोजन में बढ़ा दिया। ठीक है। अब एक दिन राजा ने अंदर शंका हुई कि चलो ये भिखारी, ये फकीर इतना जानकार है, तो चलो अपनी रानी के बारे में पूछू कि मेरी रानी असली है का नकली है। अब रानी पे आ गया वो। तो रानी के बारे में जब उसने पूछा कि बताओ फकीर, मेरी रानी असली है का नकली है? असली नकली का मतलब है कि असली खानदान की है या ऐसी पड़ी डली कहीं से भी आ गई और रानी बन गई है? बोले सरकार ये मत पूछिए। बोले नहीं, बताना पड़ेगा तुमको। बोले सरकार, बोले अगर आपकी आज्ञा है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन सरकार बोले आपकी घर की जो रानी है वो राजा की लड़की नहीं है, वो किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की घर की वो लड़की है। अब जब राजा ने सोचा रानी से मैं डायरेक्ट ये बात पूछूंगा तो अभी रानी नाराज हो जाएगी। अब राजा तुरंत वहां से उठ करके अपने ससुराल गया, और ससुराल जाने के बाद में अपने सास ससुर से पूछता कि बताओ, जो मेरी पत्नी रानी तुम्हारी बेटी है, बताओ ये असली है का नकली है? तुम्हारी असली बेटी है का किसी की बेटी लाए तुमने? बोले सरकार, बोले हमारे घर में शादी होने के बाद में कई साल तक शादी नहीं हुई, हम निसंतान थे, तो हमने सोची कि हमारी लोक लाज कैसी छपी रहे, कैसे बची रहे, इसलिए सरकार हमने किसी
अनाथालय से बच्ची उठा के ले आया था, वही बच्ची को हमने पाला, उसी को रानी का रूप दिया और उसी की शादी तुम्हारे साथ में कर दिया। तब राजा का दिमाग ठनका कि यार मेरी रानी भी असली नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद में राजा ने उस फकीर से पूछा कि बताओ फकीर, तुमने कैसे जाना कि मेरी रानी नकली है? बोले सरकार, बोले जो तुम्हारी रानी है ना, जब वो चलती है ना तो चलने में उसकी आवाज में ठीक नहीं, उसकी चाल ठीक नहीं है। जब वो चलती तो ऐसे पैर पटक पटक के चलती, ऐसी धम 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 चलती है कि पूछो मत, जैसे डांस कर रही का नाच रही कूद रही है। इसलिए मैं समझ गया सरकार की ये रानी खानदानी रानी नहीं है, ये कहीं ऐसे ही पड़ी डली रानी है। इसीलिए जीवन में इसके अंदर में सील नहीं है, मर्यादा नहीं है, गुण नहीं है। मैं यही से समझ गया कि रानी असली रानी नहीं है। अब बात तो यहाँ तक ठीक रही। फिर राजा ने थोड़ा बहुत इनाम दे दिया। अब राजा ने थोड़ा दिन के बाद में पूछा कि मेरे बारे में बताओ फकीर कि मैं कैसा हूँ। बोले सरकार, बोले जान को बख्शो, मैं आपके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अरे बोले नहीं बताना पड़ेगा तुमको। तब अंत में जाकर के राजा की जबरदस्ती करने के बाद में उस फकीर को बताना पड़ा, सरकार आप भी असली राजा की लड़की नहीं हो, आप भी किसी न किसी गड़रिया के बच्चे हो। हैं, गड़रिया का बच्चा हूँ। अपने माता पिता अपने बुजुर्गों से पूछा कि बताओ मैं किसका बेटा हूँ असली। तब उसके माता पिता ने भी बताया कि हमारी भी संतान नहीं थी, तो किसी भेड़ बकरी पालने वाले का हमने बच्चा ले लिया और राजा बना के अपना राज की रक्षा करने के लिए, राज चलाने के लिए तुमको बेटा बना करके राजा बनाया। तब राजा ने पूछा कि बताओ गड़रिया तुमने कैसे जाना। बोले सरकार, बोले जो राजा होता है ना, और जब उसका कोई काम करके कोई राजा का दिल जीत लेता है तो राजा दिल खुल करके लुटाता है, दिल खुल करके दान देता है। लेकिन तुम क्या दे रहे हो? भेड़ बकरियां, मुर्गियां, रुपया पैसे, एक एक कटोरी अनाज भोजन की बढ़ा रहे। ये कौन करता ये काम? कौन करता ये काम? ये राजा का स्वभाव है, ये राजा के गुण हैं, ये राजा के संस्कार हैं। बोले सरकार जी राजा के संस्कार नहीं है। मैं यहीं से समझ गया कि तुम असली राजा की औलाद नहीं हो, तुम भी अरे गरे न तू खेरे के बच्चे हो। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है सबकी पहचान, हमारी आपकी पहचान किससे है? अपने गुणों से है, अपने संस्कारों से है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हम संस्कारवान बने, गुणवान बने। इसी से हमारी श्रेष्ठता है, इसी से हमारी महानता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कहते हैं? मानुष तेरा गुण। हे मनुष्य, अगर तू इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है तो किससे है? तू अपने गुणों के कारण से है। तेरे अंदर में एक ऐसा विवेक शक्ति है, एक ऐसी ज्ञान शक्ति है, तू सत्य असत्य को परख सकता है, असली नकली को परख सकता है और असली नकलियत को त्याग करके असलियत को धारण कर सकता है। तू असत्य से हट करके सत्य को धारण कर सकता है, अधर्म से हट करके धर्म की यात्रा कर सकता है। जे अगर किसी में क्षमता है तो सिर्फ मनुष्य के अंदर है। लेकिन आज मनुष्य ने अपने बुद्धि विवेक को, अपने ज्ञान गुण को इतना मटिया पलेट करके बैठा है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को नहीं जान पा रहा है, सत्य को नहीं मान पा रहा है, सत्य की पूजा नहीं कर पा रहा है। सत्य को ठुकरा करके अपनी बनाई हुई मिट्टी पत्थर पानी की देवी देवताओं की पूजा कर रहा है? और कबीर साहब की पूजा क्या है? कबीर साहब किसकी पूजा करने के लिए कहते हैं? कबीर साहब जी कहते उसकी पूजा करो जिसने हमको बनाया है। अब हमको किसने बनाया? किसने बनाया हमको? माता पिता ने। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पूजा उसकी करो जिसने हमको बनाया है। लेकिन हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जिसको हमने बनाया है। बात सही है क्या नहीं? तो कबीर साहब कहते तुम सत्य से भटके का असत्य में जा रहे हो। हम सत्य से भटक करके असत्य में जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारा अंधविश्वास है, धोखा है, मानंदी है, कल्पना है। और आज इसी अंधविश्वास में सारा जगत चला जा रहा है। आज पढ़ा लिखा इंसान कह लो, बिना पढ़ा लिखा कह लो, सबकी सब पूरे अंधविश्वास में मिट्टी पत्थर पानी में चले जा रहे हैं। कोई धागा ताबीज में दौड़ रहा है, कोई भूत प्रेतों में मान रहा है। अच्छे अच्छे काबिल पंथी कहलाने वाले, अच्छे अच्छे पारखी कहलाने वाले अपने घर से निकलते ही अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो उनकी हिम्मत नहीं है कि भी चले जाएं, वहीं अटक जाते, 5 मिनट के लिए अंदर घर में बैठ जाते। काहे बैठ गए भैया? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दी।
अरे वो जिंदा बिल्ली है, वो आएगी जाएगी, किसी तरफ से निकलेगी। अगर कोई मुर्दा बिल्ली रास्ता काटे तो तुम्हारा अशुभ मानना चाहिए। घर बनाते हैं, इतना अच्छा लोहा लगाते, सीमेंट लगाते, गिट्टी लगाते हैं, से सब कुछ अच्छे से अच्छा माल लगाते हैं, लेकिन उस मकान को जब तैयार होने पे आता है तो काली हंडी टांग देते हैं, या कोई टायर टांग देते हैं, या कोई चप्पल जूता टांग देते हैं। मैं तो कहता हूँ उस मकान से ज्यादा श्रेष्ठ हमारा जीवन है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे गले में ही जूते चप्पल की माला टांग लो तो और अच्छा है, क्योंकि मकान से भी श्रेष्ठ तुम कीमत किसकी कर रहे हैं? अपने जीवन की कीमत है। अपना जीवन है तो कम से कम हमारे जीवन में कोई ग्रह क्लेश न लगे, जंतर मंतर न लगे, कोई ग्रह नक्षत्र न लगे, कोई जादू टोना ना करे। तो मैं तो कहता हूं मकान से अच्छा अपने गले में ही जूता चप्पल की माला टांग लो, ताकि कोई नक्षत्र न लगे, किसी की नजर न लगे। आदमी कितना भीरू बना हुआ है, कितना कमजोर बना हुआ है, कितना भयभीत है आदमी जीवन में। अब बताओ कभी साहब ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहेंगे? इसकी श्रेष्ठता है मनुष्य की? अपना दिल दिमाग को किसी पंडित के दुकान में बेच के गिरवी रख दिया है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि ये अंधविश्वास में मत फंसो, अपने सत्य को जानो। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी चेतन सत्ता ही सत्य है। अगर ये जीव नहीं है तो कुछ नहीं है, जीव के बिना सब शमशान है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं मिट्टी पत्थर की पानी की पूजा हमें नहीं करना चाहिए। अभी देखो अब तो देवता सो गए, 29 तारीख से सारे देवता सो गए, सामान लग गए, और जब तक दीपावली की 11 नहीं आएगी तब तक देवता नहीं उठेंगे। और इसी 4 महीना में देवता सोए हैं, और इसी 4 महीना में आप देखना हिंदू धर्म के सारे त्योहार हैं। इसी में रक्षाबंधन, इसी में नाग पंचमी, इसी में गणेश जी, इसी में नौ दुर्गा, इसी में दीपावली, इसी में हरितालिका, सारे त्योहार इसी में, सारे देवी देवताओं की पूजा इसी में। 4 महीने में बहाकार होगा, हल्ला गुल्ला होगा। अब बताइए जब सारे देवता ही सो गए तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? है अकल आदमी के पास में? है मति बुद्धि उसके अंदर में है? लेकिन आदमी इतना अंधविश्वास में फंसा है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि जीते चेतन देवता की पूजा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। और सबसे बड़ी पूजा तो मैं आपके सामने एक ही बताता हूँ जो शास्त्रों में कहा गया है, कर्म ही पूजा है। हमारे पवित्र कर्म से बढ़कर के, शुद्ध कर्म से बढ़कर के कोई दूसरी हमारी पूजा नहीं है। कभी भी जीवन में ऐसा कर्म मत करो कि जिस कर्म के द्वारा दूसरे को कष्ट होता हो, दूसरे की हानि होती हो, दूसरे को नुकसान होता हो, वो कर्म कभी मत करो। क्योंकि दुनिया में जब इस दुनिया से विदा होगे तुम्हारी प्रार्थना पूजा का हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हारा जब तक का हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हारा अंतिम में तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा कि तुमने जीवन में कौन से कर्म किए। इसलिए हमारे जिन में सबसे बड़ी पूजा एक ही मान लो कि हमारे पवित्र कर्म ही सबसे बड़ी पूजा। इससे बढ़कर कोई दूसरी मत पूजा करो, क्योंकि कर्म की अदालत में वकालत नहीं होती, कर्मों की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती। जे ऐसी कर्म की अदालत है, कोई दुनिया का फिर तुमको देवी देवता भगवान नहीं छोड़ा सकते। क्यों? क्योंकि वे खुद ही नहीं बचे अपने कर्म की अदालत से। इसलिए हमारे जीवन में कवि साहब भी कहते सत्य के पुजारी बनो, सत्य के ग्राहक बनो, सत्य मार्गी बनो और सत्य पंथी बनो। ये हमारे जीवन का असली गुण है और ये हमारा असली संस्कार है। तो कवि साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुनावे काज। आज किसी भी जानवर के मरने के बाद में हर जानवर का मांस काम आता है, लेकिन अगर मनुष्य मर जाए तो मनुष्य का मांस किसी काम में आता है? बोलो, किसी भी काम में नहीं आता है। आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके खाट के पास तक चिपके रहते हैं। आदमी के प्राण पखेरु उड़ने में देरी नहीं और आदमी उस मुर्दा रूपी बाड़ी से दूर होने में भागने लगता है। कोई इसके पास तक खड़ा होना नहीं चाहता है। होता कोई खड़ा? कोई नहीं होता। सब छू छू करके दूर भागने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं किस तुम जो शरीर का अहंकार करते हो? कौन से अपनी शक्ति का अहंकार करते, कौन से जो हाड़ चाम का अहंकार करते हो? इसलिए कबीर साहब जी कहते जी अपना शरीर का अहंकार मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा मांस भी किसी के काम का नहीं है। है किसी काम का?
लेकिन मांस किसी काम का नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये शरीर का अहंकार नहीं करना है, लेकिन ये शरीर हमको साधन के रूप में मिला है, इस साधन से हमें जीवन में साधना करना है। ठीक है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, महापुरुषों ने कहा है जिस साधना का धाम है, साधन मिला है और साधना की भूमिका मिली है, इसी साधन करके हमें जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो कवि साहब कहते हैं मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण। आज किसी भी जानवर की हड्डी किसी काम में आती है, कोई के नाखून बनते, किसी के कंघी बनती है, और हाथी की हड्डी के तो सोफा सेट तक बनते हैं, कुर्सी टेबल बनती है। नेपाल के राजा के यहाँ से कभी जाओगे नेपाल घूमने के लिए, तो वहाँ नारायण हिटी दरबार है, वहां पर कम से कम 50 टेबल हाथी के दांतन की टेबल बनी, कुर्सी बनी है। अब बताइए राजा के यहाँ, तो क्यों? हाथी किसी भी जानवर की हड्डी भी काम आती है, लेकिन मनुष्य की हड्डी किसी काम में नहीं आती है। और त्वचा ना बाजन बाज, किसी जानवर के मरने के बाद में उसकी चमड़ी भी किसी काम में आती है। कोई जूता बनता है, कोई ढोल नगाड़े बनते हैं, कोई और चीज बनते, बैग बनते हैं, लेकिन मनुष्य की त्वचा तो इतनी महीन है, इतनी कोमल है कि मरने के बाद में आदमी की त्वचा किसी काम में भी नहीं आती है। इतना कोई भी हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी जानवर की विशेषता नहीं गाया, किसी की प्रशंसा नहीं किया। अगर विशेषता गाया है तो किसकी गाया है? मनुष्य की गाया है। क्यों गाया है? क्योंकि सभी जानवरों में एक से बढ़ के एक गुण है, लेकिन श्रेष्ठ जो गुण है, ज्ञान गुण, विवेक गुण, वो मनुष्य के अंदर में है। इसलिए इतना हिंसकी जानवर, शक्तिशाली शेर होने के बाद भी मनुष्य अपने विवेक बुद्धि रूपी गुण से उतना खुकार जानवर को, वह शक्तिशाली जानवर को भी अपने मुट्ठी में कैद कर लेता है। करता नहीं करता है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न वाजन बाज। इसलिए हे मनुष्य, तेरे अंदर में ज्ञान गुण श्रेष्ठ है, इसलिए अपने ज्ञान गुण की हम कीमत समझें, अपने ज्ञान गुण से हम जीवन में अच्छे रास्ते चलें, अच्छे कर्म करें, और हमारे जीवन के जिसके अंदर में संस्कार ना हो, गुण ना हो, तो वो व्यक्ति की दुर्दशा ऐसे होती है जैसे कोई फलों की ढेरी से या टमाटर के ढेर से या आलू की ढेरी में से एक फल अगर सड़ जाता है और हजारों टमाटर और आलू और फल की ढेरी में से जैसे सड़ा हुआ फल को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, इसी प्रकार आचरणहीन मनुष्य को भी समाज उसी प्रकार से निकाल के फेंक देती है जैसे फल, आलू और टमाटर को निकाल करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में अपने अच्छे गुणों को धारण करें। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे चल रहा है, दूसरे ने जीवन कैसे जिया है, हमें उसके तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। जीवन हमारा है, हमें अपने जीवन में कैसे जीना है, जीवन कैसे बनाना है, जीवन में क्या धारण करना है, हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते, तुझे बिरानी क्या पड़ी, तू अपनी आप निवेद। तुम्हें दूसरे की पड़ी क्या है, तुम अपने आप का निवेरा करो, अपने आप का छुटकारा करो, अपने आप का कल्याण करो, अपने आप का उद्धार करो, अपने आप का सुधार करो। कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो दूसरे के लिए नहीं है, पहले खुद के लिए है, फिर दूसरे के लिए है। और दुनिया का ज्ञान क्या है? दूसरे के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है पहले अपने लिए है। अपने आप का सुधार करो, अपने आप का कल्याण करो, अपने आप को उद्धार करो, अपने आप को ठीक करो। ये कबीर साहब का ज्ञान पहले अपने आप का सुधार करने के लिए कहता है। इसीलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, मंगलमय बनाएं। तो आज गज्जू राम जी ने संतों को बुला करके सत्संग का आयोजन रखा, जिसमें हम और आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आप सभी लोग यहाँ पर आए। अभी भजन भी गाए, सत्संग भी सुने, मेरी टूटी फूटी वाणी को आप लोगों ने श्रवण किया, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।